हेलो दोस्तों, यूपीएससी के एक नए विज्ञापन जिसका नाम है कनिष्ठ विश्लेषक के विषय में हम बात करने वाले हैं। जिन अभ्यर्थियों ने फार्मेसी से डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है तो उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी बहुत ही लाभकारी होने वाली है। पोस्ट का नाम है कनिष्ठ विश्लेषक यानी कि जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट है। यूपीएससी ने वैकेंसी निकाली है जिसकी ऑनलाइन डेट अभी जल्दी ही है यानी कि 22 फरवरी से है। सारे विषय में बात करेंगे, नोटिफिकेशन में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितनी पोस्ट हैं, इन सभी बिंदु पर बात करेंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार आर्य और आप देख रहे हैं अरुणोदय क्लासेस। साथियों, किसी भी वैकेंसी की ऑफिशियल मतलब इसकी सत्यता की जांच करने के लिए, ऑथेंटिक जांच करने के लिए, ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना जरूरी होता है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यदि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और नोटिस बोर्ड पर देखेंगे तो जो सबसे पहला नोटिस है वो आयोग के विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा /2024 कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा हेतु इसमें आवेदन मांगे गए हैं। ये इसका नोटिस खुल गया है। नोटिस में क्या क्या जानकारी है, क्या क्या योग्यताएं हैं, इन हम सभी बिंदुओं पर साथियों बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इस पोस्ट का नाम क्या है साथियों। पोस्ट का नाम है जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट है। क्या क्वालिफिकेशन है? पोस्ट का नाम है साथियों जूनियर एनालिस्ट। जूनियर एनालिस्ट, ठीक है साथियों, पोस्ट का नाम है जूनियर एनालिस्ट। ठीक, कनिष्ठ विश्लेषक हिंदी में औषधि मुख्य परीक्षा, जो इसकी विज्ञापन प्रकाशन की डेट है वो 22/2 है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो डेट है साथियों वो 18/4 है। अभी ऑनलाइन प्रारंभ नहीं हो रहे हैं इसके फॉर्म। क्या है साथियों? 18/4/2024 इसकी लास्ट डेट, ऑनलाइन शुरू होने की डेट है। और ये जो डेट है साथियों 18/5 यानी कि 18 मई, ये है लास्ट डेट। तो अभी फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं लेकिन इसका विज्ञापन साथियों निकाल दिया है। विज्ञापन में क्या क्या योग्यताएं हैं बड़ी गहनता से, सूक्ष्मता से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए ये पोस्ट है। अब हम इसमें चलेंगे कि इसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। साथियों, इसमें मुख्य परीक्षा के लिए पैट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग है कि कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए आपके पास में? पैट 2023 जो भी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर्ड कार्ड संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया था। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक यानी कि एब्सोल्यूट स्कोर जो है यह नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि 0 या उससे कम जिनके हैं वो तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। बात हो रही है साथियों पैट 2023 की। किसकी बात हो रही है साथियों? पैट 2023 की। यदि जिसके अंक जो है साथियों 0 या उससे कम है, मैं एक अगर नया पेज ले लूं साथियों तो इसमें मैं आपको साफ साफ बता सकता हूं कि क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। जिसने साथियों पैट नहीं दिया है, पैट 2023 दिया है, ठीक है, और उसका जो स्कोर आ रहा है, स्कोर ये वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर, स्कोर भी कैसा, वास्तविक या नॉर्मलाइज्ड। अगर आपका वास्तविक या नॉर्मलाइज्ड या नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइज्ड, ठीक है, स्कोर आपका कितना है साथियों? 0 या इससे कम, 0 या इससे कम है। अच्छा, इधर को दिख नहीं रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं नॉर्मलाइज स्कोर 0 या इससे कम, 0 या 0 से कम, तो वो तो फॉर्म को नहीं भर सकते। 0 या 0 से यदि कम है तो वो फॉर्म को साथियों अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। यदि जिनका स्कोर साथियों 1 से अधिक है, जिनका स्कोर 1 से अधिक है, किसमें? पैट की बात हो रही है, 1 से अधिक है, वो लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते और जिनका स्कोर पैट 2023 में 1 से अधिक है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें योग्यता क्या मांगी है साथियों। ठीक है, अब हम योग्यता की बात करेंगे।
आपके पास पैट होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये हो गई। क्वालिफिकेशन में और क्या होना चाहिए वो हम अब इस नोटिफिकेशन में जानेंगे कि इसके साथ साथ क्या क्या होना चाहिए। पैट तो है ही, अब हमारे पास में अगर फार्मेसी से संबंधित कौन सी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ये इसमें मांगा है। ठीक है, आवेदन शुल्क मैंने आपको दिखा रहा हूं। आवेदन शुल्क जो है फॉर्म भरते समय केवल 25 रुपए का आवेदन शुल्क है। केवल कितना है साथियों? 25 रुपए का आवेदन शुल्क है। ठीक है, अब हम कहां पहुंच रहे हैं इसकी योग्यता पर। ठीक है, पदों का विवरण देख लेते हैं, कितने पद हैं। मैं पद भी आपको बता देता हूं साथियों। देखिए, जो पोस्ट का नाम है वो क्या है साथियों? कनिष्ठ विश्लेषक औषधि। ठीक है, जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट है फार्मेसी की। ओबीसी के लिए, सॉरी, जनरल के लिए कितने पद हैं साथियों? यूआर के लिए 146। एससी के लिए कितने पद हैं? 75। एसटी के लिए कितने पद हैं साथियों? 07। ओबीसी के लिए कितने पद हैं? 97 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 36 पोस्ट हैं। और कुल मिलाकर के साथियों 361 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर के कितनी पोस्ट हैं? 361 पोस्ट हैं। चलिए, पोस्ट के विषय में हमने जानकारी ले ली। अब और क्या जानकारी लेंगे हम कि क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है। ये रही आपकी अहर्ताएं। ठीक है, यहां हम बात करेंगे साथियों अहर्ताएं की। ये आपको बड़ी गहनता से देखना है। अनिवार्य अहर्ता, शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग के विभाग विश्लेषक, खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2017 यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक खाद्य। चलो इतना नहीं पढ़ते हैं, सीधे पढ़ते हैं। ये रहा अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए, यहां से आपको पढ़ना है साथियों। अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भेजसी फार्मेसी में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अहर्ता होनी चाहिए। यानी कि आपके पास में साथियों फार्मेसी में क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए साथियों? बी फार्मा होना चाहिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए। ये रही योग्यता। किसकी बात हो रही साथियों? योग्यता की। ठीक है, क्या योग्यता है? बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी इसके लिए योग्यता है, अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता, यानी कि डिग्री में ही योग्यता होगी। अब इसमें यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपका डिप्लोमा चलेगा या नहीं चलेगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें जो है साथियों वो स्नातक उपाधि मांगी है या उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता मांगी है। सारी चीजें क्लियर हो गई। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं साथियों? अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? सॉरी, अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, डेट क्या है फॉर्म के स्टार्ट होने की? ये रही 18/4 से स्टार्ट हो रहे हैं साथियों, 2024 तक चलेंगे। 18/4 से स्टार्ट होकर के 18/5 से, यानी कि 1 महीने इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, पैट 2023 में 1 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा आपके पास में होना चाहिए। यदि उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता है वो भी आपके पास होंगी तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य होंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सजेशन दे सकते हैं वीडियो कैसी लगी। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम।